प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर के पवित्र दिन को हम देख सके हैं और परमेश्वर ने इस घड़ी इस पल तक हम सब भाई बहनों को पहुंचाया। इसके लिए हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि महान पिता परमेश्वर हैं और उनके द्वारा ही हमको जीवन की प्राप्त होती है। कोई सामर्थ्य हमारी नहीं है मेरे प्रियो। और कैसा विश्वास हम परमेश्वर पर करते हैं, किस प्रकार की हमारी सोच है, किस प्रकार से हम इस बात को तो कहते हैं कि परमेश्वर हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन कितना भरोसा हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं, इस बात को आज इस वचन के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने खुदा पर भरोसा करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा खुदा है, हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, हम उसके ऊपर जब विश्वास करते हैं तो सच मानिए कि वो हमारे मुंह को कभी काला नहीं होने देता। हालेलुया। लेकिन हम कितना भरोसा करते हैं, अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें कि हम कितना भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर करते हैं। आइए इससे पहले कि वचन में जाएं, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने हम पर किए। और मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, आज के प्रभुवार को आपने दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। और जब कि हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं प्रभु, और हमारा जीवन आपके पर विश्वास करने के द्वारा ही चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, आज की रात्रि में जो दस्तरखान आपने बिछाया है, उस रोटी को तोड़ने के लिए खुदावन हम तैयार हैं और प्रभु आपके चरणों में उपस्थित हैं। खुदावन हम घटे और आप हमारे जीवन से बढ़े, ये विनती करते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी सिस्टर, सच में मैं आपको और डॉक्टर विनी को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आप दोनों इतनी व्यस्त, आप तो जहां रहती हैं इस समय मध्य रात्रि का समय चल रहा है रोहिणी सिस्टर, इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आपकी इस भूख के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे भूखे प्यासे लोग जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हैं, सच में वो अद्भुत हैं, आशीष के कारण हैं और प्रभु उनको बरकत देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको, आपके परिवार को खुदा हर एक बातों में ऊंचा उठाए। प्रेज द लॉर्ड। और डॉक्टर विनी के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, जबकि वो मेडिकल सेवाओं में व्यस्त होने के बाद भी पूरी रीति से वो इसमें जुड़ती हैं। सो आपको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और प्रार्थना करते हैं आप दोनों के जीवन के लिए और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन और जुड़ रहे हैं, हर एक के जीवन के लिए, भाई आशीष के जीवन के लिए, उनको भी प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, ताकि हम सब भाई बहन जो रोज रात्रि को वचन की रोटी को तोड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस वचन को खा के, उस रोटी को खा के आशीषित होने पाए। श्री डेविड सिस्टर का भी मैं स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अब परमेश्वर के वचन में चलते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी मेरे साथ इस गाने को गाएंगे। ये प्रार्थना रूपी गीत है हमारा और इसको लेकर के हम आगे वचन में चलेंगे। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरी ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में,
तेरे ही छिदे हाथों में मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन और जुड़ रहे हैं, भाई अजीत और शाना भाभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप प्रियजन हमारे जुड़े हैं, और खुदा आपको भी बहुत आशीष दे। और निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय, और इसमें लिखा है, जो हेडिंग दी गई है मेरे प्रियो, बड़ी जबरदस्त हेडिंग है और वो मेरे और आपके लिए बहुत अद्भुत है। लिखा है अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। मेरे प्रियो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में परीक्षाएं ना आती हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। चाहे कितना बड़ा प्रचारक हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है 22वें अध्याय के पहले पद में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, क्योंकि अब्राहम से इससे पहले 34वें पद को देखेंगे, अब्राहम जो थे फलिस्तीनियों के देश में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहे। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है इसके पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। देखिए यहां पर परीक्षा किसने ली है? परमेश्वर ने ली है। क्या हुआ, क्या परीक्षा ली है? और उससे कहा कि उसको संबोधित किया। प्रेज द लॉर्ड। संबोधित करके करा है, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जब आपसे डायरेक्ट बात करे। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात नहीं कर रहा है। मेरे और आपसे जो माध्यम उसने बनाया है, किसी व्यक्ति के द्वारा, वचन के द्वारा, वो मुझसे और आपसे वार्तालाप करता है। हालेलुया। यहाँ पर डायरेक्टली परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। हालेलुया। उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लिखा है, उसने कहा कि अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। एक तो परमेश्वर ने 90 साल की सारा को और 100 साल के अब्राहम को आशीष के तौर पर, 75 साल में जब वो 75 वर्ष के थे तब परमेश्वर ने आशीष दी। और इस आशीष को आने में कितने वर्ष लग गए? 25 वर्ष लग गए। प्रेज द लॉर्ड। जब 25 साल लग गए, देखिए कोई चीज मुझे और आपको मिलती है तो मैं और आप उसको हर समय अपने सामने रखने के लिए ललायत होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बड़े अद्भुत रीति से हम उसको हर समय ताकते रहते हैं, निहारते रहते हैं, क्योंकि ये एक लंबे अंतराल के बाद मिली थी। और यहां पर हम देखते हैं कि जो इकलौता पुत्र इसहाक था, लिखा है जिससे तू प्रेम, ये भी उसने कहा, परमेश्वर ने कहा जिससे तू प्रेम करता है, 25 साल में तुझे यह आशीष दी है। और लिखा है जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चला। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, खुदा यहाँ क्या कह रहा है? जिससे तू प्रेम रखता है उसे लेके कहां जा? डायरेक्शन दिया है, मोरिया देश में जा। हालेलुया। और वो जिस पहाड़ पर मैं तुझे बताऊंगा, प्रेज द लॉर्ड, जिस पहाड़ को मैं बताऊंगा उस पर तुझे जाकर अपने बेटे को होम बलि चढ़ाना है। हालेलुया। अब यहां सवाल ये उठता है कि परमेश्वर के सवाल पर, परमेश्वर के कहने अनुसार उसने ये सवाल नहीं किया कि प्रभु परमेश्वर पिता, तूने मुझे 90 साल की सारा को और 100 साल के मुझे अब्राहम को तूने आशीष दी, और ये भी 25 वर्ष लग गए इस आशीष को आने में, तो मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं कैसे अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दूं तेरे लिए? उसने सवाल नहीं किया। आज मैं और आप होते ना मेरे प्रियो, कोई जरा सा पेन मांग ले, कोई जरा सी चीज मांग ले, तो हम सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास नहीं है,
तुम्हें कैसे दे दूं? मेरे पास तो इकलौती चीज है, मेरे पास तो अकेली एक चीज है। हम क्या करते हैं, हम इतने ज्यादा विचलित हो जाते हैं मेरे प्रियो कि हम उसको नहीं देते। लेकिन यहां परमेश्वर को मैं हमेशा एक बात कहता हूं मेरे प्रियो, जहां भी मुझे प्रचार करने का अवसर मिलता है, कि जब तक मैं और आप परमेश्वर को वो स्थान, कौन सा स्थान, सबसे पहला स्थान नहीं देंगे, तो मेरे प्रियो आप ध्यान रखिएगा, आप परमेश्वर को अगर स्थान नहीं देंगे तो आप पीछे रहेंगे। बहुत सी बातों को हम रखते हैं कि परमेश्वर ये बातें हमारी क्यों नहीं पूरी हो रही, क्यों? कारण ये है मेरे प्रियो कि आपने परमेश्वर को स्थान ही नहीं दिया जो स्थान आपको देना चाहिए। बहुत से पासवान हैं, बहुत से प्रभु के दास हैं, प्रभु की सेवक सेविकाएं हैं, और जरा से थक गए, जरा सा परेशान हो गए, जरा सा सफर तय किया, आज हम नहीं प्रचार कर पाएंगे, आज हम थक गए हैं, आज हमने बहुत काम किया है, रविवार के दिन हम बहुत थक जाते हैं, शाम को हम प्रचार करने नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपके मन में परमेश्वर के लिए वो स्थान नहीं है जो होना चाहिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि उसने कहा कि होम बलि करके तुझे चढ़ाऊंगा। अब उसके पास कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था, और उसने सवाल नहीं किया, परमेश्वर मैं कैसे आपको दे दूं? ये वो चीज है जिसे आपने इतने दिनों बाद मुझे दिया है, और एक ही मेरे पास बेटा है, और कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने उसने कोई सवाल नहीं किया। क्यों नहीं सवाल किया? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा, मैं जब तक वो बेटे की आशीष नहीं दी थी, उससे पहले परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ये बात अब्राहम को मालूम थी, ये प्रभु के उस सेवक को मालूम थी जो परमेश्वर पर विश्वास करता था। हालेलुया। उसने उस विश्वास को कहीं भी अडिग नहीं होने दिया, और उसने मेरे प्रियो कैसे उस वचन के द्वारा जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, कहा था कि तेरे वंश को बालू के किनकों के समान में बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि उसको उस वायदे को मालूम था, और जब उसने जो वायदा किया, क्योंकि परमेश्वर जो वायदे करता है उन वायदों को वो पूरा करता है, और मैं और आप उस पर विश्वास ही तो नहीं करते मेरे प्रियो। जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन पलट जाते हैं, उनकी बरकतें आप देखेंगे। भौतिक बरकतों की बात नहीं करता, आत्मिक बातों का मैं आत्मिक बातों की बात मैं आशीषों को कह रहा हूं। भौतिक चीजों को तो शैतान भी देता है बराबर से मेरे प्रियो। ये ना सोचो कि शैतान की सामर्थ्य ज्यादा है, वो बहुत भौतिक चीजें आपको दे देगा, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर जो देगा, प्रेज द लॉर्ड, यस, उसके सारे कंट्रोल में था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या हुआ मेरे प्रियो? सवाल नहीं किया परमेश्वर से। आज मैं और आप जरा सी बात हो जाए 100 सवाल कर देते हैं। परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में ऐसा कर दिया, मेरे जीवन को उथल पुथल कर दिया, मेरे बच्चों की शादी टूट गई, मेरे बच्चों के जीवन में उथल पुथल हो गया, अरे बच्चों की नौकरी छूट गई, अरे अब कैसे होगा? परमेश्वर तूने तो वायदा किया था। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने जो बात कही है उसकी गाइडेंस में हम नहीं चलते। हालेलुया। क्या कहा उसने? तू, और सबसे बड़ी बात, एक और विशेष बात है मेरे प्रियो, कि उसने अपने पत्नी से नहीं कहा, सारा से ये नहीं कहा, अरे परमेश्वर ने तो मुझसे ये कह दिया है, अब बता मैं क्या करूं, मैं जाऊं कि मैं नहीं जाऊं, मैं क्या करूं? सारा के पास जो ऑर्डर परमेश्वर की ओर से अब्राहम को मिला था, आज भी परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे आज्ञा मिलती है। और ये आज्ञा आदम ने नहीं निभाई, क्योंकि आदम को भी आज्ञा मिली थी कि तू इस पेड़ के फल को न खाना, लेकिन उसने हुक्म अधूली करी, उसने उस हुक्म को नहीं माना जो परमेश्वर ने दिया था। आज मनुष्य भी आज उसके हुक्म को तोड़ रहा है। हुक्म काय में लिखे? इस पवित्र कलाम में हुक्म लिखे हुए हैं, उन हुक्मों को मानना है। कहा तू अपने माता पिता की आज्ञा को मानना तो तू उम्र की दराजी पाएगा। ये प्रतिज्ञा है तेरे लिए
कि तू उम्र की दराजी पाएगा। आज बहुत से नौजवान भाई, बहुत सी नौजवान बेटियां अपने जीवन को खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि माता पिता को जो स्थान देना था, जो आदर देना था, वो नहीं दिया। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा को मानना है। और अब्राहम सवेरे तड़के उठे, हालेलुया, और वो तड़के उठकर चले गए। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना अपनी पत्नी से पूछा। आज हम 10 बार अपनी पत्नी से पूछते हैं, अपने पति से पूछते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, फोन कर दिया, पूछ लिया कि अरे भैया कहाँ पर हो तुम, कहाँ पर हो तुम। 10 बार पूछ लेते हैं, चाहे वो पत्नियां हो चाहे वो पति हो। लेकिन मेरे प्रियो, यहां सारा ने अब्राहम से कुछ नहीं पूछा और अब्राहम ने सारा से कुछ नहीं कहा। परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि रखा और चल दिया। और तड़के बिहान में उठा और सवेरे तड़के उठ करके उठा और अपने गधे पर क्या करा? काठी कस दी। हालेलुया। काठी कस दी। 2 सेवकों को लिया और अपने बेटे को लिया और इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हालेलुया। ये सब काम उसने तैयार कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी मेरे प्रियो। मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। आदम ने अगर परमेश्वर की आज्ञा को माना होता तो आज मैं और आप पाप से ग्रसित ना होते। आज इतनी मेहनत ना करनी पड़ती अपने आप को जीने के लिए। क्योंकि जो पाप परमेश्वर पर आदम ने किया और वो पाप मनुष्य में मृत्यु के रूप में क्या हो गया? फैल गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और क्यों अदन की वाटिका से निकाले गए? इसलिए अदन की वाटिका से निकाले गए क्योंकि ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष को, क्योंकि मनुष्य की गंदी आदत है, मनुष्य की गंदी आदत है कि परमेश्वर के हुक्म की उधूली करी, हुक्म को नहीं मानना। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो, क्या ना हो, कि ये जीवन के वृक्ष को का जो फल है उसे खा ले और अमर हो जाए। हालेलुया। इसलिए निकाल दिए गए। हमारा परमेश्वर, देखिए हमारा परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर हमारे को बनाने से पहले उसने सारी चीजों को बना दिया। सुंदर पेड़, पहाड़, फल फूल, चिड़ियां विड़ियां सब कुछ बना दी और जानवर सब बना दिए। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, हालेलुया, 27 पद पहला उत्पत्ति, उसकी पहली पुस्तक, उसका उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय 27 पद कहता, आओ हम, परमेश्वर कहता, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं। हालेलुया। मैं और आप किसकी समानता और स्वरूप में हैं? परमेश्वर की समानता और स्वरूप में। हम शराब पीते हैं, हम गुटखे तंबाकू खाते हैं, हम नशा करते हैं मेरे प्रियो, और हम बदकारियां करते हैं प्रभु के लोगों, हम व्यभिचार करते हैं, घूसखोरी करते हैं, गलत काम करते हैं। क्यों? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? एक पहला अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 27 पद कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए। अपनी समानता और स्वरूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, लेकिन हमने उसे सब बिगाड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि हम गुटखा भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, घूसखोरी भी कर रहे हैं, बदकारियां कर रहे हैं। हमारा नेचर शैतान का नेचर बनाया है। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम झूठ बोलते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति में ये घुसा हुआ है। तुम्हारी प्रवृत्ति यही है, क्योंकि शैतान तो झूठा है और वो झूठ का क्या है? पिता है। हालेलुया। झूठ का क्या है? वो पिता है मेरे प्रियो। तो समझ जाइए मुझे और आपको क्या करना है। और वहां देखा तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। पर चर्चा किससे करी है? अब्राहम से करी है। और डायरेक्ट अब्राहम ने क्या करा? उस स्थान पर चल दिए। हालेलुया। अब इतना लंबा सफर था कि 2 दिन चलते रहे। तीसरे दिन उन्होंने निगाह उठाई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ नहीं कहा उसने कि गधे पर काटी कसी, हम पैदल कैसे जाएंगे प्रभु, हम परमेश्वर पिता, हम पैदल कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? और वो चल दिए। कोई सवाल नहीं।
ये इसीलिए तो अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता बना। मेरे प्रिय, अब्राहम विश्वासियों का पिता बना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसने परमेश्वर पर क्या करा? संपूर्ण रीति से विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरे दिन उसने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, अब रुक जाओ। हालेलुया। उसको टाइमिंग पता थी, उसको स्थान पता था। आज ना मुझे टाइमिंग पता है, ना आज हमें स्थान पता है, चले जा रहे हैं। जैसे बहाव में लोग चल रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन चल रहा है। कटे फटे कपड़े, दाढ़ी बढ़ रही है, तमाम तरीके का जीवन, बर्बादी का जीवन है और गलत कामों में और गलत चीजों में हम व्यस्त है। जैसा बहाव चल रहा है वैसे चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा, अब्राहम को पता था कि अब समय है। दोनों सेवकों को रोक दिया और काठी को और यहां पर गधे के पास यहीं ठहरे रहो। अब उन्होंने कहा, इंस्ट्रक्शन दिया, नहीं, वो परमेश्वर के स्थान पर नहीं जाना उनको, क्योंकि इजाजत किसकी थी? इज़हाक, अब्राहम और इज़हाक को इजाजत मिली थी कि वो ही जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसने क्या किया मेरे प्रियो? उसने आदमी को, वो दोनों सेवकों को रोक दिया और गधे को रोक दिया। और लकड़ी किस पे काटी? क्योंकि बलिदान करने वाले को पर उसने लकड़ी को उठाकर रख दिया। और क्या करा उसने? अपने सेवकों से कहा, गधे के पास ही ठहरो लड़का, और मैं जाकर के दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये लाइन पढ़िए मेरे प्रियो। ये क्या लाइन जाहिर करती है? हम और ये लड़का लौट आएंगे, क्योंकि उसे विश्वास था कि जो परमेश्वर ने ये मुझे बेटा दिया है ये कभी भी मुझसे जा नहीं सकता। क्योंकि वो वाचा उसे याद थी कि तेरे लोग जो है किनको के समान मैं तेरे परिवार को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और वो उसने कहा, इसीलिए तो उसने कहा हम लौट आएंगे। ये वचन मुझे और आपको बताता है। 6वां पद कहता है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर पुत्र इज़हाक पर ला दी और आग की और छुरी लेकर अपने हाथ में लिया, और दोनों साथ साथ चले जा रहे हैं। दोनों पिता और पुत्र चले जा रहे हैं। पुत्र को नहीं मालूम किसका बलिदान होगा। यस, उसको विश्वास था, अब्राहम को विश्वास था मेरे प्रियो। इसीलिए तो ये लाइन बताती है, जब हम गहराई से मेरे प्रियो वचन को पढ़ते, 3 दिन से मैं सोच रहा था, प्रभु मुझे इस अध्याय पर, इस वचन पर तेरे दास अब्राहम के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं पा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने आज मुझे सामर्थ्य दी मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि आज उसने इस घड़ी के लिए मुझे तैयार किया। और लिखा है, इज़हाक अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। अब यहां बेटा बाप से सवाल कर रहा है, हे मेरे पिता। उसने कहा, हाँ मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हालेलुया। उसने कहा, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? और क्या हुआ? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। परमेश्वर के बारे में इतना विश्वास। हालेलुया। आज के लोग इस बात को क्या जानते हैं कि उन्हें विश्वास है? हालेलुया। इतना जबरदस्त विश्वास अब्राहम साहब का था कि वो चले जा रहे हैं। और जब उस स्थान पर पहुंचे जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था, पहुंचे, तब अब्राहम वहां वेदी बनाकर, हालेलुया, वेदी बनाई जाती थी। क्या आपके हृदय में परमेश्वर की वेदी है? हालेलुया। क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की वेदी बनाई है? क्या आपने अपने इस मन में वेदी बनाई है? मेरे प्रियो, वेदी का होना आवश्यक है। हालेलुया। वेदी होनी आवश्यक है। और यहां पर एक बात हमने सीखी थी कि वेदी होनी आवश्यक है, चाहे वो स्थान कोई सा भी हो, वेदी का होना बहुत आवश्यक है। और वचन मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, एक वचन है कि वहीं मोरिया देश में, मोरिया पर्वत पर एक जगह पर हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में भी जैसे मुझे याद आता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ कि इज़हाक को
अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वो लड़के को देखिए, आज आपका हमारा कोई बेटा या बेटी होती तो एकदम उखड़ जाते, छोड़ के भाग जाते, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का अनुसार उसके पिता ने आज्ञा मानी और पिता की आज्ञा बेटे ने मानी, उसको बांधा, हालेलुया, बांधा और लकड़ियों पर रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ले ली और अपने पुत्र को बलिदान करे। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर की वो बातें मुझे और आपको समझाती हैं कि जब मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में क्या होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो पुत्र को बलि करे और यहोवा के एक दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को जानता है, मेरे और आपके हृदय को देखना चाहता है कि मैं और आप उससे कितना प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम कितना प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि विश्वास क्या है। हालेलुया। और पुकार कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। हालेलुया। और उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ न कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र से को भी नहीं रख छोड़ा। अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में ऐसा ही घटना होती है। हम परमेश्वर की आज्ञा को कितना मानते हैं, हम परमेश्वर को क्या स्थान अपने जीवन में देते हैं। जो लोग परमेश्वर को अपने स्थान में आगे रखते हैं मेरे प्रियो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आपके और मेरे जीवन में क्यों ना हो, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे जांच लिया। हालेलुया, उसे जांच लिया कि वो परमेश्वर का क्या मानता है, भय मानता है। मेरे प्रियो, आज बड़े बड़े पासवान, बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े प्रचारक लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। हाँ मेरे प्रियो, भय नहीं मानते। आज मनुष्य अगर परमेश्वर का भय मानता तो घूसखोरी, चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, गंदी बातें, गलत काम ये कभी नहीं करता। हालेलुया। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि एक पीछे एक मेढ़ा सींगों से एक बंजा हुआ झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने उस भेड़ को लिया और उस बेटे के स्थान पर, हालेलुया, उस बेटे के स्थान पर उस मेढ़े को बलिदान किया। हाँ मेरे प्रियो, वो आपको बलिदान नहीं होने देता, आपके बच्चे को बलिदान नहीं होने देता। और उसने क्या करा, उसने परमेश्वर को पहला स्थान जब दिया मेरे प्रियो, तो खुदा ने उस मेढ़े का इंतजाम किया। हालेलुया। वो मेरे और आपको सिर्फ देखता है कि मैं और आप कितनी मोहब्बत करते हैं उससे, कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। क्यों जीवन सुस्त हो गए, क्यों जीवन बर्बाद हो गए, क्यों हम परमेश्वर के दिन में परमेश्वर को स्थान नहीं देते। मेरे प्रियो, मैंने हमेशा इस बात को कहा है आप लोगों से, और इस बात को मैं हर एक लोगों से इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर को स्थान दीजिए। परमेश्वर का जो दिन है, सारी चीजों को मुहैया कराने वाला वो है। आपके मन में होना चाहिए कि आपको क्या करना है, परमेश्वर को स्थान देना है, बस, और कुछ नहीं। और क्या हुआ कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। यानी उस स्थान का मतलब है परमेश्वर क्या करता है, यहोवा ने उस पहाड़ पर क्या करा, उपाय किया। हालेलुया। क्योंकि वो उपाय करने वाला है। यिरे बहुत नाम है, खुदा के बहुत से नाम है। कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर उन नामों को आपके साथ शेयर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा यिरे, यानी कि यहोवा यिरे का अर्थ है कि वो उस स्थान पर यहोवा ने क्या करा, उपाय किया। हालेलुया। और लिखा है 16वें पद में हम देखें कि यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ये शपथ खाता हूं। कौन खा रहा है? परमेश्वर शपथ खा रहा है, कोई मनुष्य शपथ नहीं खा रहा। हम विश्वास नहीं करते ना मेरे प्रियो, विश्वास करके देखिए, खुदा आपके जीवन को बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है 16वें पद में, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं
तूने जो ये काम किया है, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीन और बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके सामने परीक्षाएं तो आएंगी, लोग आपके साथ घुराव तो करेंगे, लोग आपको पकड़ेंगे तो सही, लोग आपकी बुराई तो करेंगे, लोग आपका सामना करने की कोशिश करेंगे, पर कर ना पाएंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा आपके साथ है, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है, हमारा विरोधी कोई नहीं। रोमियो 8:31 कहता है कि परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और क्या हुआ कि वो कहता है कि और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। आज हम परमेश्वर के दास अब्राहम को क्या कह रहे हैं? धन्य है, विश्वासियों का पिता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तूने मेरी बात मानी है। अब्राहम ने कहा, उसने कहा कि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर ने। आप परमेश्वर की बात कितनी मानते हैं? आप अपनी पत्नी की, अपनी बच्चों की, अपने पति की, अपने माता पिता की बात मानते हैं और परमेश्वर की बात को दरकिनार कर देते हैं। मेरे प्रियो, जान लो कि परमेश्वर महान है। परमेश्वर पिता हमारा रक्षक है, हमारा उपाय करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैंने भी इससे आशीष पाई है मेरे प्रियो। मैं सच कहता हूं, जो बातें अनहोनी हैं परमेश्वर मुझे और आपको बताता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, आपके इस प्रेम के लिए, आपकी इस दया के लिए कि आपने हमारे से अपनी मोहब्बत रखी है प्रभु। और जैसे वचन ने हमें बताया कि तू यहोवा यिरे है, तू पहाड़ पर तूने उपाय करने वाला, तू मेरा और मेरे प्रियजनों का, मेरे भाई बहनों का, जितने उसको देखते हैं प्रभु, सबका उपाय करने वाला है, क्योंकि हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आप पर दया मांगते, आपकी दया मांगते, आपकी करुणा हमारे साथ बनी है प्रभु। सारी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियजन जो इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, खुदा सब पर तू आशीष और बरकत देना और अपना अनुग्रह देना। पिताजी प्रार्थना करते जितने से यूट्यूब पर भी देखते हैं, खुदा उन सबको भी आशीष और बरकत दीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली आगरा से, वो डेली हमारे इस पेज पर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू रोनी सिस्टर, थैंक यू। परमेश्वर को महिमा मिले। डॉक्टर विनी, सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। आप भी और हम सब जब मिल के वचन की रोटी को तोड़ते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। और शाम को 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली, और रात को 8 से 9। थैंक यू। मैं रिसीव करता हूं आपकी सब आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। और रात को 8 से 9 सिस्टर नहीं, अच्छा, कल शाम को केवल एक स्लॉट रहेगा। शाम को 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली प्रभु के वचन को लेके आएंगे। प्रभु के उस दास के लिए भी आप लगातार प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो बेहतरी के साथ लगातार प्रभु के वचन को शेयर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु बहुत बहुत आपको, आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।